कभी मेरा बर्थडे हो, कोई पीटीएम हो, कोई त्योहार हो, वो कहीं नहीं थी। न मेरी जीत में मुझे शाबाशी देने के लिए, न ही मेरी हार में मुझे गले लगाने के लिए। तुम्हें पता नहीं, जब दूसरे बच्चों की आई अपने बच्चों को प्यार करती थी, उनके बालों को सहलाती थी, उनकी सारी जिद पूरा करती थी, तब मैंने अपनी आई को बहुत ज्यादा मिस किया। तब मुझे उनकी कमी खलती थी। जब रातों के अंधेरे मुझे परेशान करते थे, जब मुझे डर लगता था, तो मैं सोचता था कि काश मेरी आई मेरे साथ होती, मुझे गले से लगाती, मुझे प्यार करती, लोरी गा के मुझे सुनाती। पर वो कहीं नहीं थी। और मेरी अक्का साहब मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे संभाला। तुम्हें पता रीवा, एक बच्चे के लिए मां से बड़ी और कोई खुशी नहीं होती। और उसी खुशी से उन्होंने मुझे वंचित रखा। इसलिए मैं उसे इतनी नफरत करता हूं, बहुत ज्यादा नफरत। ईशान, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, लेकिन तुम्हें भी एक बात समझनी होगी कि दर्द साथी नहीं होता, सारथी होता है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, सही राह दिखा के जाता है, और उसे सीख के आगे बढ़ने को ही जिंदगी कहते हैं। भवानी जी, ये क्या बेहूदगी है? ये क्या तमाशा लगा रखा है? माफ कीजिएगा, माफी मांगते जी। अभी के अभी सॉरी बोलो। रीवा, आई एम सॉरी यार। तुम पर पहले मैंने इतना चिल्ला दिया, फिर उसके बाद तुम्हारे सामने फूट फूट के रोया। आई नो इट मस्ट हैव बीन वेरी ऑकवर्ड फॉर यू, एंड मेरे लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग था ऑफ कोर्स। तुम अनकंफर्टेबल हो गई होगी ना? पता है, आंसुओं का वजन नहीं होता, लेकिन अगर बह जाए तो हल्का लगता है ना। आंसुओं की भी एक जुबान होती है जो कभी झूठ नहीं बोलती, और अपनी ट्रू साइड दिखाने के लिए, अपनी सच्चाई दिखाने के लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो? और रही बात मेरे अनकंफर्टेबल होने की, तो उसकी चिंता मत करो, बल्कि तुमने तो मुझे स्पेशल फील कराया है। मैं जानती हूँ, मर्द ऐसे ही किसी के सामने नहीं रोते। जिन्हें वो दिल से अपना मानते हैं, उनके सामने ही उनकी आंखें नम होती हैं। और अब तुमने मुझे अपना मान ही लिया है, तो आई प्रॉमिस मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आई प्रॉमिस। एक सेकंड, एक सेकंड। अब तो ये जलने से रही। सॉरी, एक सेकंड। हाथ
आपने तो कहा था लड़की बड़ी संस्कारी है, गाय है, लेकिन सींग मारने वाली गाय है ये बताना भूल गई थी क्या? ये है संस्कार लड़की के? नहीं नहीं, आप सुनिए तो सही मेरे। जो सुनना था वो सुन लिया और जो देखना था वो देख भी लिया। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं इसकी नजरों में, और ये ऐसे गाने पर नाचकर इसने हमारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी। कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए थी। इज्जत, मर्यादा? वो इंसान जो अपनी पत्नी को गाय बनाकर रखने पर, उनकी आवाज दबाने पर फक्र महसूस करता है, वो इंसान इज्जत और मर्यादा की बात कर रहा है। हमारे ही घर पर आकर अपनी अमीरी की ऐंठ दिखा रहे हैं और हमारे संस्कारों पर दोष निकाल रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? बस एक और लफ्ज अपने मुंह से निकलना नहीं चाहिए। राउत है भवानी जी, इसे चुप कराने में अब बहुत देर हो चुकी, क्योंकि बंदूक से गोली और जबान से बोली एक बार निकल गई तो निकल गई। अच्छा हुआ कि बात आगे बढ़ने से पहले ही इस लड़की ने अपनी असलियत हमें दिखा दी। चला रे। थांबा, ताई थांबा, तुम्ही थांबा ना, थांबा। नमस्कार, खूप झालं नाच गाणं आणि वाद विवाद। भाई साहब रुकिए तो सही, भाई साहब। अब तेरे लिए क्या अखबार में स्टार देना पड़ेगा? खड़ा क्या है? चलो यहाँ से। बाबा, मुझे सभी पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। बेटर फील हो रहा है? हाँ, ऐसा तो बस मूवीज में देखा था मैंने। हीरो हीरोइन किसी जंगल में होते हैं और रोमांटिक सा म्यूजिक बजने लगता है। आज सच में हो रहा है। ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? ईशान को भी वही म्यूजिक सुनाई दे रहा है। हेलो, कहाँ हो? हाँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम्हें ये म्यूजिक की आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हें भी आ रही है? हाँ, मेरे भी कान हैं। वहां से आ रही है आवाज? हाँ शायद। चलो चलते हैं, चलो चलो वहां चलते हैं। वहां जाके क्या करेंगे? खामखा डिस्टर्ब होंगे वो लोग। हाँ, चलो ना प्लीज। तेरा दिमाग खराब हो गया? इस लड़की से शादी करेगा तू? ऐसी मुंहफट और बदतमीज लड़की हमारे घर की बहू बनेगी? बाबा, मुझे आपसे 2 मिनट के लिए बाहर बात करनी है, आएंगे? समरोध, रोका फिर ले तुझा। मैं तुम्हें इस लड़की से शादी नहीं करने दूंगा, और अगर तुमने जिद की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे ऐसी संस्कारहीन लड़की मेरे घर में नहीं चाहिए। बाबा, पहले मुझे डाउट था कि ये लड़की मेरे लिए सही है कि नहीं, पर अब मेरा डाउट क्लियर हो गया। शादी करूंगा तो मैं इसी से। मुझे ये लड़की रत्ती भर भी पसंद नहीं है। बाबा, आपको जो करना है ना करो, लेकिन शादी तो मैं इसी से ही करूंगा। अंदर चल के अगर आप हाँ बोल रहे हो तो ठीक है, वरना मैं अलग से हाँ बोल दूंगा। ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो मैं शादी के लिए हाँ कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी ये जो सब फालतू आदतें हैं ना, ये सब छोड़नी पड़ेंगी। क्या हुआ? नहीं हो पाएगा? तो फिर ये लगन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है बाबा, मैं सब छोड़ दूंगा। पक्का? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता हूँ। सभी अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो चलो। क्या कर रही हो तुम सभी? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम बदतमीजी नहीं करोगी। बदतमीजी ना करने का वादा किया था, बर्दाश्त करने का नहीं। कोई मेरे घर पर आकर मेरी या मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रहा है और मैं कुछ भी ना कहूँ। अच्छी मैं बाजार में बिकने वाली गुड़िया हूँ कि लोग आके ऐसे चेक कर रहे हैं? चल के दिखाओ, मुस्कुरा के दिखाओ, मेरे बाल खींच रहे हैं। ये ठीक है? मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है इसमें, और जब मेरी गलती नहीं है तो मैं डांट भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं सुनूंगी। जो उनके साथ हुआ वो उनके साथ होना चाहिए। भवानी जी, वैसे तो मैंने मना कर दिया था,
लेकिन मेरे बेटे ने कहा कि उसे लड़की पसंद है, इसलिए हमारी भी हाँ है। मंदार राव, आप सोच समझ कर ही हाँ कह रहे हैं ना? शांताबाई, अब जीवन तो इन्होंने साथ में बिताना, हमारा क्या है? आज है कल नहीं। और फिर हमारे बच्चों की खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कोई खुशी नहीं है। वैसे एक बात जरूर कहूंगा, आपकी सभी बड़ी मुफ्त है, लेकिन चिंता मत कीजिए, एक बार हमारे घर आ गई तो फिर हम संभाल लेंगे। इस बच्ची को हम इतना गुणी बना देंगे कि आप भी इसे पहचान नहीं पाओगे। आपसे खूब खूब आभार। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। मंदार जी, खरच तुमसे खूब खूब आभार। आप बहुत समझदार हैं। मेरी बच्ची ने भूल की, नादान है वो, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में आके आपके परिवार के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगी वो। सही कहा आपने, हमारे परिवार में आकर घुल मिल जाएगी और हमारे रंग में ढल जाएगी। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? बिल्कुल। मुबारक हो, आज से आप हमारी समधन हो गई हैं। अश्विनी, अरे देख क्या रही है? मिठाई ला, सबके मुंह मीठा करवा। हाँ। चेहरे से तेरे हटे ना नजर, जाए ज़ुबां से ना अब तेरा नाम, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय भीगो मैं जिसमें बनकर वो
किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तू भी लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम हाय मैंने कहा था ना भवानी बाई, आपकी पोती के लिए मैं सबसे बेस्ट लड़का ढूंढूंगी। देखिए ना, बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी है। हो खरे, आपने जैसे कहा वैसा ही किया। तुमसे खरच खूब खूब आभार। अब आभार तो उपहार से उतर जाएगा। फिलहाल के लिए आप मुंह मीठा कीजिए। जरूर जरूर। एक मिनट, बात पक्की हो उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अभी भी कुछ बाकी है? वो कहीं वेट लगले की काय तुला? इतना सब कुछ हो चुका है और फिर भी तो कुछ कहना चाहती है। मेरी जिंदगी का सवाल है और मुझे कुछ कहने का हक भी नहीं है। बस सभी, बहुत बोल चुकी हो तुम। हम बड़े जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। कब? मतलब बिल्कुल कब? हाँ बढ़िया जी, मेरी शादी का सवाल है, मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी ना कहूँ। नहीं, बोलो, तुम्हें जो बोलना है वो बोलो। शादी के बाद मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ, फाइनल ईयर कंप्लीट करके अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। अगर मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हमें मंजूर है। अब अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम ये रिश्ता पक्का समझे। मुबारक हो, मुबारक हो। अब तो सब कुछ ठीक है तो हमें तो लगीन भाई शुरू करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसी इतवार को हम साखर पुड़ा कर देते हैं और फिर उसी वक्त पंडित जी से बात भी कर लेंगे शादी की मुहूर्त और तारीख के बारे में। क्यों मंदार भाऊ? बिल्कुल, अगर भवानी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात नहीं, उल्टा जितना जल्दी हो सके उतना सब करते हैं। हमारी इसी छोटी सी चकुली की शादी तय हो गई। वक्त कितना जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता है ना। कॉन्ग्रेचुलेशंस होने वाली मिसेस लाटकर। बधाई हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।